हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरा तबीयत तो थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, इसीलिए ये वीडियो मैं फाइनली बना रहा हूँ बीसीसी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, बिहार का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन कल आ चुका है। एज एक्सपेक्टेड था। लोग पहले पूछ रहे थे कि सर कब तक काउंसलिंग का आएगा, या सितंबर में ही हो जाएगा क्या। मैंने बोला था 15 अक्टूबर के आसपास आएगा, आया भी 15 अक्टूबर के आसपास ही आया। ठीक है, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। ये वीडियो में क्या क्या रहेगा ये मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बिहार का नोटिफिकेशन जो आ चुका है। पहले नंबर तो कंटेंट्स में क्या होगा, तो बिहार का नोटिफिकेशन जो है उसमें क्या क्या आपका बेसिक, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन में क्या इस बार नए चीज़ हैं आए हैं, ये भी मैं बताऊंगा आगे। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, रूल्स एंड क्या क्या डेट्स हैं बिहार में एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एंड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्या क्या। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा काउंसलिंग में, ये भी मैं बताऊंगा। अच्छे से सुन लेना, बाद में दिक्कत आ सकती है, तो अच्छे से सुन लेना। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको आप लोग जुगाड़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कट ऑफ लास्ट ईयर में जो फर्स्ट राउंड में कितना था, क्या स्टेट रैंक पे क्लोज हुआ था, बीसीसी का स्टेट रैंक क्या था जहां पे वो क्लोज हुआ था। ठीक है, कट ऑफ में वो भी बात करूंगा। और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है इस साल का अभी तक के सिनेरियो पे। ठीक, तो इससे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या अब देखिए, जो भी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाह रहे हैं मेरे से, मैं इसे इस बार बिहार के लिए, हाँ मैं सिर्फ इस बार बिहार के लिए पेड सर्विस दे रहा हूँ। मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऑल इंडिया का आप अगर मुझसे चाहें तो आप चॉइस अरेंज मुझसे करवा सकते हैं। ठीक है, चॉइस मैं अरेंज कर दूंगा। ठीक, बाकी ऑल इंडिया का मैं उतना ज़्यादा पेड सर्विस नहीं दे रहा। ठीक है, बाकी ये बिहार के लिए मैं इस बार पेड सर्विस दे रहा हूँ। ठीक, मैं समझता हूँ कि बिहार के काउंसलिंग को मैं जितने अच्छे तरीके से समझ पाता हूँ, जितने अच्छे तरीके से मैं बिहार के काउंसलिंग को जानता हूँ, शायद मतलब बहुत सारे जो काउंसलर्स अभी काउंसलिंग सर्विस दे रहे हैं बिहार में, ऑफिस खोल रखे हैं फलाना ढिमकाना जो करते हैं, उनको भी उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। ठीक है, इसलिए आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप भरना है। लास्ट बार भी मैंने गूगल फॉर्म दिया था, बहुत लोगों ने भरा भी था, बहुत लोगों से मैंने कांटेक्ट भी किया था, बहुत लोग के पास कॉल नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी भी उतनी बड़ी टीम नहीं है। ठीक है, ये समझो। और मेरी उसी टाइम पे तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उतने लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाया था। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, उतने लोगों ने मुझे अप्रोच किया था गूगल फॉर्म की तरह, गूगल फॉर्म के माध्यम से। ठीक है, काउंसलिंग करवाने के लिए। तो इस बार भी वैसा ही प्यार दीजिए। गूगल फॉर्म मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको देखना है, गूगल फॉर्म भर देना है। मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश पूरी करूँगा। और आपको अगर आपका जवाब नहीं भी दे पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैं इंस्टाग्राम पे भी जवाब देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कि मुझे आप मतलब आप लोगों को कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा बिहार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो डेट्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। 14/10/2022 आज से रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट है, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया यूजीएमएससी का। ठीक है, तो अभी देखेंगे उसका क्या होता है। यूजीएमएससी का प्रोस्पेक्टस आएगा, फिर उसके बाद उसका देखते हैं क्या है। फिर क्लोजिंग डेट क्या है, 20/10/2022 तक है, अप टू 10 PM। ये याद रखना है आपको, 12 बजे रात तक नहीं दिया गया है, 10 बजे रात तक ही दिया गया। ठीक है, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ फॉर्म, अगर आप कुछ भी गलती कर देते हैं, फोटो में, सिग्नेचर में, कुछ में भी अगर आपका गलती हो जाता है तो आप 21/10 तक आपको सुधार लेना है। उसके बाद आपको किसी भी चांस में, किसी भी सिनेरियो में आपको फिर से एडिटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक, फॉर्म एक बार ही भराता है, ये बात याद रखना है आपको। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के लिए बिहार के काउंसलिंग के लिए फॉर्म एक ही बार भराएगा। सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिनका मार्क्स इस बार कम भी है, जो समझ रहे हैं कि मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, उनको भी अभी ही काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है, ये बात याद रखना। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, फिर से इन लोगों ने मेरिट लिस्ट में झोल कर रहे हैं। ये लोग मेरिट लिस्ट नहीं देंगे, गारंटेड मैं दे रहा हूँ, मेरिट लिस्ट नहीं देंगे। इसी के लिए मैंने कल एक आरटीआई भी मैंने फाइल किया था, उसका जवाब अभी तक तो नहीं आया है कि ये लोग रैंक कार्ड क्यों नहीं देते हैं। आरटीआई मैंने फाइल किया था, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही नोटिफिकेशन आ गया था, जब अब उस आरटीआई का कोई मतलब नहीं बनता।
जब उन्होंने खुद ही नोटिफिकेशन में ये बता दिया है कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज इस बार चालू नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं चालू हो पा रहा, ये हम लोगों का दुर्भाग्य। हम लोग ऐसे लीडर्स को चुनते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता है स्टूडेंट से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हम लोग कास्ट के बेसिस पे हमारे बिहार में होता है, तो वही उसी का ये श्राप अभी आप लोग झेल रहे हो। ठीक है, अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर दिक्कत है। अब बाकी मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। तो रैंक कार्ड ही इस बार भी मिलेगा आपको 23/10/2022 को, हर एक के कान में आकर के वो बताएंगे कि आपका ये रैंक आया है। मेरिट लिस्ट हम लोग नहीं देंगे, ये उनका यही फंडा है। ठीक है, कॉलेज का नंबर सेम है, लास्ट ईयर से के ही जैसा है, कोई भी चेंज नहीं आया। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज इस बार भी चालू नहीं हो पाया। ठीक है, अब आते हैं ये डेट जो ऑफिशियल था, मतलब कि नोटिफिकेशन में दे रखा है, ये भी मैंने अभी बोल दिया है। डेट ऑफ चॉइस फिलिंग देखिएगा, काउंसलिंग प्रोग्राम, ये आपको 23/10/2022 को एक नया पोर्टल आपको खुलेगा, उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी आप एक रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के लिए, काउंसलिंग के लिए आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग पोर्टल पे। ठीक है, वो मैं उस टाइम पे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। अभी फॉर्म मैं आज खोलूंगा, अगर फॉर्म का भी मैं कैसे कैसे स्टेप में बढ़ना है आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सीट अलॉटमेंट विल बी डन, ये सब तो आपको पता ही है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस इस बारी गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल वेटनरी के लिए, अगर आप UR EWS BC EBC कैटेगरी में आते हैं तो 1200 रुपये आपके देने होंगे, और अगर SC ST डिसेबल कोटा में है तो 600 रुपये। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर करना है तो 1200 रुपये, और SC ST प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अभी जो भी हैं सभी के लिए 1200 रुपये हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए भी 1200 रुपया है, बोथ प्राइवेट एंड डेंटल कॉलेज के लिए 1200 रुपया है। तो अगर एक बार आप 1200 रुपया दे देते हैं, और अगर आप उसमें चूज करते हैं कि मुझे गवर्नमेंट प्राइवेट सब कुछ करना है, तो आपको 1200 रुपया ही देना है। ठीक है, बोथ गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1200 रुपया आपका चार्जेस है। ठीक, एक बार ये एक नया रूल इस बार इन लोगों ने ऐड किया है, वो अगेन नेक्स्ट स्लाइड में मैं डाल रखा हूँ। ठीक है, न्यू रूल क्या है इस बार देखिएगा, न्यू रूल है इस बार इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल दिया है। इस बार से आपका बिहार में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट लगेगा। मतलब आपका जिस तरीके से ऑल इंडिया काउंसलिंग में 5,000 रुपया OBC और बाकी उन लोगों के लिए 5,000 रुपया लगता है, जो कि जनरल EWS के लिए 10,000 रुपये चार्ज लगते हैं, वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। अगर आपका काउंसलिंग में सीट नहीं मिल पाता है तो वो आपका पैसा वापस आ जाता है आपके अकाउंट में, जहाँ से आप पेमेंट करते हो। ठीक है, उसी तरीके से ये लोग भी इस बार सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं। तो इसके सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको अगर काउंसलिंग सीट नहीं मिल पाती है तो वो आपको वापस आ जाएगा। अगर सीट मिल पाती है तो ये एडजस्ट करेंगे फी में या क्या करेंगे, अभी तक इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना ही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 10,000 रुपये देना है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 2 लाख रुपया, अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का देना होगा। डेंटल कॉलेज के लिए अगर आपको करना है तो 50,000 रुपया। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज भी करना है तब पर भी आपको 50,000 रुपये करना है। ठीक है, वेटनरी के लिए भी 50 वही चार्जेज है। वेटनरी में अगर आपको देना है, सिर्फ गवर्नमेंट वेटनरी में जाना है आपको, तो 10,000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस बार आपको जरूरत पड़ेगा अकॉर्डिंग टू BCECE। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी काउंसलिंग करवाने में, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इस स्लाइड में मैंने पूरा उन्हीं का ही कट कॉपी पेस्ट मारा। ठीक है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड ऑफ नीट UG। ठीक है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट UG, फिर ओरिजिनल स्कोर कार्ड है, पासिंग सर्टिफिकेट, ये जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट 10th या 12th का, आपको जो सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट मतलब होता है आपका 12th का आपको रिजल्ट। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा 12th का, 10th का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट 12th का भी चाहिए, 10th का भी चाहिए, मार्कशीट 12th का भी चाहिए, 10th का भी चाहिए। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ये ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद आप इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी ज़्यादा जरूरी होगा। तो अभी भी आपका नहीं बना है तो अभी भी आप अप्लाई कर दो, बन जाएगा। ठीक है, अभी आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, लेकिन अभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं RTPS की वेबसाइट पे जाकर के। जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये सभी क्या होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपका एडमिशन होगा तब आपका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, हम आते हैं 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब तो आपका पास होगा ही होगा। जो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका UGMSC का पार्ट A पार्ट B दोनों, वो सब आपको चाहिए, आपका मिल जाएगा, वो भी आपको रखना है। फिर आधार कार्ड, ये सब चीज़ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब इस बार रूल्स क्या है, रूल्स मैं बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। वैसे अब मैं बता देता हूँ, पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना, जा करके यूजीएमएससी का जब पोर्टल चालू हो जाएगा तो उस पर आपको जा करके रजिस्टर नाउ रजिस्ट्रेशन में जा करके करना है। उसके बाद आप जब आपका बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा और एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ईमेल आईडी आपको याद रखना है कि वही डाल लीजिएगा जो चालू रहता है। ठीक है, ईमेल आईडी वही डालना है जो हमेशा चालू रहता है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपका वही जाना है जो आपका हमेशा चालू रहता है। ठीक है, ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे जाएगा करके, ईमेल आईडी से ही आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिवेट होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा कर करके। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर अपलोड फोटो सिग्नेचर वो सब आपका जो भी मांगेगा वो दे दीजिएगा। फिर उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है। एप्लीकेशन आपका प्रीव्यू हो जाएगा, आप देख लीजिएगा कि क्या कोई दिक्कत है, गलत होगा तो आप एडिट उस टाइम पे भी कर सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई गलत हो बच जाता है, कोशिश कीजिएगा कि उसी टाइम पे आपका कोई गलती ना हो, या फिर अगर गलती हो रहा है तो प्रीव्यू में एप्लीकेशन को ढंग से देख लीजिएगा। एडिटिंग उस टाइम पे भी होगा, आप एडिट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फाइनल आपको सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका काउंसलिंग फी या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है वो आपको पेमेंट कर देना है, जो कि काउंसलिंग फी देखिए ये है 1200 रुपये। जो भी आपके चार्जेस लगेंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल है, जबकि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये सब तो है रूल के पार्ट भी जो फाइनल मिलेगा आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब आते हैं कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ क्या था। तो ये देखिएगा, यूआर के लिए ये नीट एआईआर फर्स्ट राउंड में ये 8392 पे क्लोज हो गया था, मार्क्स था 630। स्टेट रैंक जो अभी आपका रैंक कार्ड में आएगा, जो वो लोग आपके कान में आकर के बताएंगे, फुसफुसा करके बताएंगे, तो वो आपका स्टेट रैंक लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 550 तक क्लोज हो गया था यूआर का। ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं उसी तरीके से 14030 तक, 612 मार्क्स पे 242 स्टेट रैंक, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 242 रैंक था, यानी कि जनरल आप मान लीजिएगा। फिर उसके बाद ओबीसी में 13696, 616 मार्क्स पे 352 उसका ओबीसी कैटेगरी रैंक। ईबीसी में आपका देखते हैं तो 19642, 598 मार्क्स तक 318 आपका ईबीसी कैटेगरी रैंक था। और एससी में अगर आप आते हैं तो 1,11,740 रैंक तक, और इंडिया रैंक 471 मार्क्स पे 184 रैंक था, और एसटी में 31,165 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, ये हमारा कट ऑफ था लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड का। ठीक, फर्स्ट राउंड का लास्ट ईयर का कट ऑफ था, जो कि एग्जैक्ट कट ऑफ है, ये बीसीसी से निकाला हुआ कट ऑफ है। ठीक, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। जो भी आपको और दूसरे चैनल पे बताया जा रहा है, तो कट ऑफ को लास्ट ईयर रिलीज नहीं किया गया था, इसलिए ये लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बिहार का, अगर आपको जेन्युइन कोई जानकारी लेना है तो वो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। ठीक, अगर फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपका सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या था, तो देखिए यूआर में ये मैंने अप्रॉक्स इक्वल टू लगाया है, मुझे भी उतना इसका एग्जैक्ट पता नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने अप्रॉक्स लगाया है, ये 605 के आसपास गया था। एडब्ल्यूएस में 599 के आसपास गया था। ओबीसी का मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ब्लैंक रखा है। ठीक, ईबीसी का ये 589 पे क्लोज हुआ था। एससी में ये 471 नहीं, शायद उससे थोड़ा सा कम गया था, 465 के आसपास गया था। और एसटी में उसे का कट ऑफ मुझे नहीं पता। यूआर में ये 598 पे मॉपअप राउंड में क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस में ये 595 पे मॉपअप राउंड में क्लोज हो गया था। ओबीसी में भी 595 पे क्लोज हुआ था। ईबीसी में 587 पे क्लोज हुआ था, एंड एससी में ये 471 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, ये हमारा सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड का कट ऑफ था। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का क्या होने वाला है। इस बार का देखिएगा, तो ये यूआर का आपको ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में जाते जाते आपको दिख सकता है। यूआर में 600 से 605 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में 595 से 600 के आसपास जा सकता है, जबकि ओबीसी में 595 से 600 के आसपास जा सकता है। ईबीसी में 590 से 595 के आसपास जा सकता है। एससी में 460 से 470 के बीच में जा सकता है, और एसटी में 540 से 550 के बीच में जा सकता है। मैंने इसके पहले वाला वीडियो था जो मैंने डाला था, इससे पहले वाला वीडियो वो 1 महीना पहले का था, रिजल्ट आने से पहले का था, इसलिए उसमें जो मैंने कट ऑफ बताया था वो 5 नंबर कम था, जबकि रिजल्ट जो आया वो अनएक्सपेक्टेड आया। ठीक है, रिजल्ट में कोई ज़्यादा सुधार होते वो नहीं दिखा, और ये बेकार हो गया था इस साल रिजल्ट। ठीक है, रैंक खराब हो गया, इस कारण से कट ऑफ मैंने ऊपर ले गया 5 नंबर और प्लस मैंने किया कट ऑफ। लेकिन इस बार का अब सुनिएगा, जो बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, देखने को मिला है मुझे।
एक टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आया था, ये ध्यान से सुनना है आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आया था उसमें इन्होंने दिखाया है कि इस बार 600 प्लस कैंडिडेट जो है, 600 प्लस नंबर स्कोर करने वाले, वो इस बार पिछले साल से 200 या 300 ज़्यादा है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो बढ़े हैं वो 650 प्लस में ज़्यादा बढ़े हैं एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर जो 650 प्लस थे उससे लगभग 150 या 200 150 कैंडिडेट ज़्यादा हैं इस बारी। तो 650 प्लस से आपके बिहार के स्टेट कट ऑफ पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग इसमें क्या होते हैं कि 650 प्लस वाले ऑल इंडिया कोटा से चले जाते हैं। ठीक, 640 630 तक भी अगर आप रहते हैं जो हैं स्टूडेंट, उनसे भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिहार में लोअर कैटेगरीज में। ठीक है, 630 लोअर कैटेगरीज में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ईबीसी ओबीसी ये सब में 630 प्लस वाले से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जनरल में 630 प्लस वाले से इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 650 प्लस वाले इस बारी कैंडिडेट पिछले बार से ज़्यादा हैं, 100 150 के आसपास ज़्यादा है, उससे आपका बिहार का कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा इफेक्ट किससे? 650 से नीचे वाले जो हैं, मतलब अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 640 से जो नीचे वाले हैं वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। अब वो इस बार उतना बढ़े नहीं है, जबकि ऑल इंडिया में सीट्स बढ़े हैं, इस कारण से थोड़ा सा नेगोशिएट होगा ये कट ऑफ, थोड़ा सा कट ऑफ सुधार अपने में ला सकता है। ठीक है, तो हो सकता है मैंने जो ये कट ऑफ बताया है 600 से 605, ये 600 के रेंज, जैसे मैंने बताया 600 लोअर रेंज और 605 हायर रेंज, तो ये 600 के आसपास रह सकता है। क्या पता किस्मत सही रहा तो ये 1-2 नंबर इससे भी कम होगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अभी आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड से ही समझ में आएगा कि क्या होगा। मेरिट लिस्ट ये लोग नहीं देंगे, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। अब मैं आ गया बता रहा हूँ कि ये जो पेड काउंसलिंग सर्विस मैं अपने दे रहा हूँ, बिहार के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं सिर्फ बिहार के लिए दे रहा हूँ। ऑल इंडिया का मैं चॉइस बना रहा हूँ, चॉइस ऑल इंडिया का के लिए मैं अभी आज उसको अरेंज करूंगा ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया के लिए भी जिनको चॉइस लेना है मेरे से, वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन्हें बिहार का काउंसलिंग करवाना है वो हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म डाल रखा है मैंने, उसको आपको भर देना है। उसका चार्जेस मेरा है 499 का है। ठीक है, 499 का मेरा चार्जेस है। आप ये फॉर्म भर सकते हो गूगल फॉर्म, मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, कांटेक्ट करूंगा, और आपका आगे का काउंसलिंग। इसमें आपको सर्विस क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ, आपका चॉइस मैं बताऊंगा, चॉइस किस तरीके से अरेंज करना है। चॉइसेस हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, नो डाउट टॉप कॉलेज सबका ऊपर में होता है, लेकिन जब आपका नीचे का कॉलेज को आपको चूज करना होता है, जैसे कि अगर आपको मुजफ्फरपुर और भागलपुर में चूज करना है, तो वो प्रेफरेंस देखा जाता है कि आपको आपके घर से कौन सा दूरी है, हॉस्पिटल कैसा है, क्या है, आपका क्या पसंद है, उसके हिसाब से मैं पूछ करके आपको पहले समझने की कोशिश करूंगा कि आपका चॉइसेस क्या है। ठीक है, आप एडजस्ट करना जानते हैं कि नहीं जानते। मुजफ्फरपुर में कैंपस सब एक ही जगह पे है, जबकि भागलपुर में कैंपस सब अलग अलग जगह पे, हॉस्टल कहीं और है, हॉस्पिटल कहीं और है। ये लोग आपको ये चीज़ें आपको नहीं पता है, बल्कि ये चीज़ मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैं ये चॉइसेस हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होंगे, चॉइसेस अलग अलग होंगे। मैं इसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और इवन अगर आपका सेकेंड राउंड तक नहीं भी मिलता है तो मॉपअप राउंड में मैं आपके साथ वहाँ पे मॉपअप राउंड में एलिजिबल मतलब प्रेजेंट रहूँगा। ठीक है, वहाँ पे जो बीसीसी का जो ऑफलाइन सेंटर होगा जहाँ पर काउंसलिंग हो रहा होगा, आयुष भवन, मैं वहाँ पे आपके साथ रहूँगा। ठीक है, ये आपको सर्विस मिलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के कारण आपका काउंसलिंग रुक गया, ये मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, फॉर्म मैं आपका क्रॉस चेक करूंगा भरने से पहले। ठीक, ये सब चीज़ें मैं देखूंगा आपका, ये आपका अगर आप मेरा पेड सर्विस लेते हो तो। ठीक, चलिए, तो वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, अगर आपका कोई और डाउट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अंकित लोअर बेस आर्यन लोअर बेस। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आगे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जो कैसे फॉर्म भरना है, ये मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से काउंसलिंग करवाइएगा। ऑल इंडिया का भी काउंसलिंग चालू है और बिहार का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।